हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज का करंट अफेयर इस प्रकार है। फर्स्ट न्यूज़, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज़ एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसमें क्या है कि ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्या तक कि लोगों के मन में जागरूकता पैदा की जा सके कि किस प्रकार नशीली दवाओं का अवैध तस्करी होती है। ठीक है, ये दिन 26 जून को मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाना शुरू हुआ था? ये जब 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। ठीक है, और देखो इसका जो थीम था, थीम क्या था? शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स, ये इसका थीम था। ठीक है, थीम ऑफ द डे। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वीना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। ओके, देखो, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी कमीशन्ड इन 2022। भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक है वो 2022 में कमीशन किया गया है। ये किसने किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को 2022 तक चालू करने की योजना, कब चालू करने तक है? 2022 तक इसको चालू किया जाएगा। एक बार यह चालू होने के बाद वाहक को भारत के पहले विमान वाहक की स्मृति में आईएनसी विक्रांत के रूप में फिर से नामांकित किया जाएगा। किसके रूप में? विक्रांत के रूप में। ठीक है, और आईएसी वन वाहक को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। कहाँ पर? केरल के अंदर। ठीक है, और इसमें डिजाइन से लेकर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली स्टील से लेकर प्रमुख हथियारों और सेंसर तक लगभग 75% स्वदेशी सामग्री है। मतलब 25% है वो सारा जो इसमें मेटेरियल यूज हो रहा है वो भारत का ही होगा, स्वदेशी होगा। और आईएसी नौसेना में शामिल होने से पहले इसे एक क्या है कि एक समुद्री प्रशिक्षणों की एक श्रृंखला से होकर गुजरना होगा। मतलब इसके क्या है, एक श्रृंखला से गुजरना होगा इसको। और विक्रांत की जो कितने मीटर लंबा है? ये 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा और 40,000 मैट्रिक टन इसका भार है। कितना? 40,000 मैट्रिक टन। ठीक है, इतना इसके बारे में आपको, ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो ये है, ऐसा होगा। ओके, सेंटर रिलीज फुल लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 विनर्स। ठीक है, कि केंद्र ने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 विजेताओं की पूरी सूची जारी कर दी है। क्या क्या किया है? केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा की है, जिसमें इंदौर मध्य प्रदेश, कौन? इंदौर मध्य प्रदेश, और सूरत गुजरात जिलों के हिसाब से अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है। मतलब सबसे ऊपर ये हैं जिलों के हिसाब से। और जबकि उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर उभरा। सबसे ऊपर यदि राज्यों में देखें तो कौन है? उत्तर प्रदेश है। और जिलों में देखें तो क्या है? इंदौर और सूरत। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत आए हैं। स्मार्ट सिटी पुरस्कार सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, ये सभी चीजें देखी जाती हैं, तब उनको इसका ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब केंद्र के मुताबिक, सेंटर के मुताबिक क्या बातें आई हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुल प्रस्तावित परियोजनाओं में से अब 1,78,500 करोड़ रुपए की राशि कितनी परियोजनाओं के लिए यूज हुई थी? 5,924 परियोजनाओं के लिए यूज हुई थी। ठीक है, और जबकि 1,46,00,000 ना 1,46,125 करोड़ की 5,236 परियोजनाएं अभी शुरू की जानी है। ठीक है, इतनी परियोजनाएं खत्म हो चुकी हैं, इतने पैसे उसमें लगे और ये परियोजनाएं अब शुरू होंगी। ठीक है, देखो आगे, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। क्या है कि अत्याचारों के पीड़ित के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या कि हर साल 26 जून को यातना के पीड़ित के समर्थनों में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र
दोबारा मानव यातना के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि यह न केवल अशिक्षित है बल्कि यह एक अपराध भी है। यह कब हुआ था? देखो, 12 दिसंबर 1997 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव 52 सही 149 एक्ट पारित किया और 26 जून को देखने का फैसला किया कि इस दिन ये दिन मनाया जाएगा। ठीक है, और ये दिन कब मनाया जाना शुरू हुआ? 26 जून 1998 को ये दिन मनाया जाना शुरू हो चुका था। 97 में तो इसकी महासभा हुई थी, इसके लिए बैठक हुई थी, और 98 में ये दिन मनाया जाना शुरू हो गया था। ये पूरे विश्व स्तर पर ये मनाया जाता है। ठीक है। LIC इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म EPGS, जो LIC ने पेश किया है प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म EPGS उन्होंने पेश किया है। जीवन बीमा निगम ने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फैलो आधारित IET प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मतलब ये क्या है कि ये पोर्टल होगा, इसके अंदर इस पोर्टल पर कोई भी इंसान जिन्होंने LIC बीमा ले रखा है वो अपना यहाँ पर डाटा देख सकता है। ठीक है, और चेयरपर्सन ऑफ LIC कौन है? MR कुमार। ठीक है, और इसके बारे में और बातें, जो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर है। और फाउंडेड कब बनी थी ये? 1 सितंबर 1956 के अंदर ये बनी थी। आप कंपटीशन के हिसाब से ये बातें आपको जरूर ये ध्यान में होनी चाहिए कि ये इसके चेयरपर्सन कौन है, फाउंडर कौन है, और फाउंडेड कब हुई थी, ये हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बातें आपको बहुत ध्यान रखनी होंगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। देखो, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। ये क्या क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट ने ये शुरू की है। ये क्यों शुरू की है? कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए यदि एक किसी परिवार का ऐसा इंसान मर गया है जो उस परिवार को चलाता था, तो उस परिवार को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, और उस परिवार के सदस्यों को प्रति माह यानी कि पर मंथ 2500 रुपये दिए जाएंगे, पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। और यदि किसी बच्चे के ऐसे माता पिता इसमें मर चुके हैं, तो उसके बच्चों को क्या दिया जाएगा? प्रति माह, जब तक वो 25 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको 2500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। कितने रुपए? 2500 पर मंथ उन बच्चों को ये पैसे दिए जाएंगे 25 वर्ष तक, जब तक वो 25 वर्ष के नहीं हो जाते। ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कौन है? अरविंद केजरीवाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन है? अनिल बैजल। ठीक है, ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली लॉन्चेस विंडोज 11। क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है विंडोज 11। उन्होंने इसे विंडोज की अगली पीढ़ी कहा जाता है। इसे विंडोज की क्या बोला जा रहा है? अगली पीढ़ी बोला जा रहा है। विंडोज 10 कब आया था? विंडोज 10 जुलाई 2015 में आया था। जुलाई 2015 के अंदर विंडोज 10 आया था, और लगभग आज 6 साल के बाद कौन सी विंडोज 11 लॉन्च की गई है। ठीक है, और CEO एंड चेयरमैन कौन है? सत्या निडाला। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? रिडमोंड वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। जियो एंड गूगल क्लाउड टू कोलैबोरेट ऑन 5G टेक्नोलॉजी। क्या है कि जियो और गूगल क्लाउड 5G तकनीक पर करेगा सहयोग। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? वो 5G नेटवर्क को बहुत अच्छा बनाने के लिए क्या है वो ये सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, आपको इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट बातें? जियो का जो प्रेसिडेंट है, जियोस प्रेसिडेंट मथीबा उमीन। ठीक है, और फाउंडेड कब हुई थी? 2007 में फाउंडेड हुई थी। और फाउंडर कौन है इसके? जियो के फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अब गूगल की बात करें तो देखो, गूगल CEO कौन है? सुंदर पिचाई है। फाउंडेड कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में। 1998 में क्या है फाउंडेड हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, US के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन है? लेरी पेज सिरजे ब्रीन क्या है इसके फाउंडर हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में सभी बातें ध्यान रखनी है। ओके, देखो नेक्स्ट इज क्या है कि NSDC एंड व्हाट्सएप लॉन्च डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम। NSDC और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है।
इसने ऐसा क्यों किया है? इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। और क्या क्या है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल को आत्मसात करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसका समापन व्हाट्सएप और एनएसडीसी के साथ होगा। ठीक है। और व्हाट्सएप फाउंडेड कब हुआ था? 2009 में। सीईओ कौन है इसके? विल कैथकार्ट। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मिनोल पार्क, कैलिफोर्निया, यूएस के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन है इसके? जेनकॉम और ब्रेन एक्शन। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? अब इसकी फेसबुक है। ठीक है। देखो, इंडिया इंडिया भूटान टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर इनिशिएटिव। भारत और भूटान ने संयुक्त राष्ट्र से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि भूटान के जो टैक्स प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। जो भूटान का जो टैक्स प्रशासन है उसको मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें भूटान के बारे में। भूटान कैपिटल क्या है? थिम्पू। क्या है? थिम्पू। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे थेसरिंग। और करेंसी क्या है? भूटानिस नगुल्ट्रम। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं भूटान के बारे में जो आपको याद रखनी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको पूछा जा सकता है। तो ये था आज का करंट अफेयर। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।